चलिए देखा जाए तब। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स वाला प्रॉपर्टी पढ़े थे, ध्यान दीजिए। ये वाला प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग फर्स्ट की साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू कितना होता है जी, एक्स होता है। ये कब होता है, जब एक्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में हो, -π/2 से +π/2 के बीच में हो, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब आता है दूसरा नंबर, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब होता है, जब एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो, क्लोज इंटरवल। ये बता दिया है ना जी। तीसरा नंबर tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब, एक्स जो है -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, ओपन इंटरवल। बताए थे ना जी। देखो उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर में क्या आता है, देखो यहां पर हम लिख रहे थे कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। बताए थे कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब, जब एक्स का वैल्यू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में हो, -0। ये बता दिए थे ना। फिफ्थ नंबर सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो, -π/2। देखो सिक्स नंबर कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो। ठीक है, अच्छा ध्यान सुनो, इसमें हम लोग क्या किए थे ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, 15 क्वेश्चन बता देना जी, 15 से ज्यादा ही क्वेश्चन हम बता दिए इस प्रॉपर्टी पर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इस पर तो क्वेश्चन बता दिए हैं, फिर भी एक क्वेश्चन हम यहाँ बता देते हैं। देखो ये क्वेश्चन ये हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर अगर लिख रहे हैं हम π/6, तो बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है, एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स तभी होता है जब एक्स का वैल्यू इसको फॉलो करे, -π/2 से +π/2 के बीच में हो, तभी ना होता है जी। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स साइन π/6 तभी होगा जब ये π/6 इसके बीच में आए। ठीक है, तो π/6 -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आएगा क्या, आ जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन π/6 इक्वल टू π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा, जब इसके बीच में आ जाएगा तो π/6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड नंबर, जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पर बताओ 7π/6 बता देना। तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो 7π/6 क्या इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा, मतलब मुख्य मान शाखा में आएगा क्या, मुख्य मान शाखा में आएगा। तो कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा कितना है, 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा क्या, 0 से पाई के बीच में नहीं आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा, बिकॉज देखो 7π/6 का मतलब होता है 7 पाई का वैल्यू 180 बटा 6, यानी भाग दो इससे कितना 210 आ जा रहा है। तो 210 आ जा रहा है, तो हम बोले ना कि 0 से 180 के बीच में आना चाहिए। कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा क्लोज इंटरवल 0 से पाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में जब नहीं आ रहा है तो अगर 7π/6 लिखते हैं तो ये गलत है, अगर 7π/6 लिख रहे हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है जी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 7π/6 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत, नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, समझ में आया। तो अब इसको बनाए कैसे थे, तो याद करो कि यहाँ पर लिख रहे थे कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है। तो 7π/6 को हम लोग कैसे लिख रहे थे, देखो 7π/6 है ना, तो इसको लिख रहे थे हम लोग 2π - 5π/6, याद है पिछले क्लास में। देखो हम बताए थे कॉस इनवर्स हो चाहे सेक इनवर्स हो, अगर एंगल 180 से 12 हो, मतलब कोण अगर 180 से 12 हो 360 से छोटा हो, कोण अगर 180 से 12 हो 360 में से छोटा हो, तो हमेशा 2π में से घटाओगे, प्लस करोगे तो ज्यादा ना हो जाएगा। हमको कितना लाना है सर, देखिए सबसे पहला बात कि हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो निगेटिव आएगा, फिर उसको आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, देखिए बता रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ 2π - 5π/6 लिख देंगे। हम क्या बताते कल, यही ना बताए थे जी, कॉस इनवर्स कॉस 2π - 5π/6। ठीक है, अब ऐसे 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7, तो 7π/6 आ जा रहा है। ठीक है, हम तुमको बता रहा, जैसे जैसे तुम बोल रहे हो वो वैसे भी बता रहा है। देखो तो अब ये बात बताओ, ये कॉस इनवर्स
कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए 2 पाई में से यहाँ घटा लिए, ठीक है। इसका 0 से पाई होता है, ये बात ध्यान रखो। तो बताओ कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला जी, कॉस थीटा, बता दे ना। कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा की जगह पर कितना 5 पाई बाई 6। अब बताओ तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6, हो तो क्या। तो 5 पाई बाई 6 अब उसके बीच में आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, 7 पाई बाई 6 नहीं होगा। अगर 7 पाई बाई 6 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, बोलो। अगर 7 पाई बाई 6 लिखते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनना। जैसे तुम्हारे कहने का मतलब अगर देखा जाए उस क्वेश्चन को ऐसे, तो अगर हम लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 तो वैसे भी बनाएंगे, लेकिन देखो कैसे बनेगा वो। तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को लिखेंगे हम लोग पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखो क्या है इसमें, ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाने लगा। तो कॉस उसमें निगेटिव ना होता है, तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना जी। तो कॉस पाई प्लस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस कॉस और थीटा के जगह पर कितना पाई बाई 6। बोलो कोई दिक्कत, भूल गया सब क्या, अरे बोलो। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। यहाँ 1 पाई है, बोले थे ना कि पाई के टेबल में है 1 पाई, तो कॉस कॉस ही रहेगा। लेकिन यहाँ ऑड पाई 1 क्या है ऑड, तो ऑड पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, बता देना कल। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा लिख दिए। अच्छा इसको एक और तरीके से बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ कॉस इनवर्स देखो बच्चा ये माइनस आप कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है कॉस पाई बाई 6 कितना मतलब 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना, मतलब इसका वैल्यू रख दो कॉस 30 कितना, कॉस 30 हो गया तुम्हारा √3/2। अब हम बताए थे प्रिंसिपल वैल्यू बनाने का नियम, मतलब मुख्य मान निकालने का तरीका बताए थे। यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस √3/2 है ना जी। तो हम पाई में से घटाते हैं, बताए थे तो पाई माइनस और √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, किसका बताओ पाई बाई 6 का। तो घटा दोगे तो 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बाई 6। क्या इससे अलग आया, बोलो क्या इससे अलग आया जी आंसर, वही ना आया, कोई दिक्कत। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं उतना ही आएगा, ठीक है। तो जैसे है लेकिन उसके मुख्य मान शाखा में आना चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स है तो उसका मुख्य मान शाखा होता है एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच में। और ये बता चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बनाइएगा तो गलत, समझ गए लोग। ऐसे मुख्य मान निकालने वाला में बताए थे, ये कॉस इनवर्स माइनस √3/2 है। तो कॉस इनवर्स हो चाहे सेक इनवर्स हो, अगर माइनस उसमें लग गया और चाहे कॉट इनवर्स हो तो हम पाई में से घटा के लिखते हैं, बताए थे ना, बोलो सब। तो ये कर दिया है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को हम लोग बनाते हैं, देखो इसको इरेज कर देना, बोलो ये तो पढ़ लियो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बच्चा लोग देखो ध्यान से देखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे हम यहां लिख रहे हैं सेकेंड का फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स कब, जब ये साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 के बीच में हो। अच्छा देखो दूसरा नंबर यहां पर कॉस इनवर्स एक्स, उस प्रॉपर्टी में क्या था, यहां पर इनवर्स था, देखो ध्यान से साइन इनवर्स साइन एक्स था, इसमें क्या है साइन इनवर्स एक्स है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कब, जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, जब एक्स का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स के डोमेन में हो। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है -1 से 1, ये होता है। तीसरा नंबर हम बताए थे tan इनवर्स tan एक्स, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा कब, जब x का वैल्यू इसका tan इनवर्स x के डोमेन में होता है। x का वैल्यू tan इनवर्स x के डोमेन में, इसका मतलब क्या हुआ रियल नंबर। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है रियल नंबर। अब आता है फोर्थ नंबर, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू x होता है, ठीक है। कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू x होता है। तो x का वैल्यू यहां क्या होता है बताओ, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये बता दिया है ना जी। देखो फिफ्थ नंबर आता है यहां पर सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो ये भी यही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो सिक्स्थ नंबर कॉट इनवर्स एक्स,
इक्वल टू एक्स होगा। बोलो कॉट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, जब एक्स का वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बता दिया है ना जी। देखो मतलब ये वाला बता चुके हैं ऑलरेडी, ये ना बता है, ये सबका प्रूफ बताया था कि कैसे होता है, ठीक है, ग्राफ में बता थे ना। अब ये वाला देखो, इसमें से एक हम समझा देते हैं कैसे ये बनता है, तो एक बता देते हैं और बाकी सब तो तुम लोग समझ सकते हो। जैसे मान लो कि ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर है, तो इसको मतलब साइन साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर है, साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है, ठीक है। तो तुम यहाँ लिखोगे कि माना माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लोगे जी, y, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लोगे, y, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लोगे, बोलो y। तो साइन इनवर्स इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू एक्स, होगा कि नहीं होगा बताओ। साइन इनवर्स को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, साइन y, साइन इनवर्स को तुम उधर उधर भेजोगे तो साइन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स। अब y का वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा साइन, y का वैल्यू क्या पुट करना है, साइन इनवर्स एक्स, y के जगह पर क्या पुट करना है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, एक्स। कोई दिक्कत बताओ। तो ये प्रूव हो गया, साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। देखो इसमें भी तुम लोग को बता रहा है कि इसका मतलब इनवर्स ट्रिगो का डेफिनेशन से भी इसका प्रूव होता है, ठीक है। लेकिन बस ये सिंपल याद रखो ऐसे, मतलब तो समझ गए हो ना, तो अपने से प्रूव कर सकते हो। देखो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लिए, वाई मान लिए, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो साइन इनवर्स इधर जाएगा, साइन वाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स। तो फिर वाई का मान रख दिए साइन इनवर्स एक्स, वाई का मान कितना रखना है, साइन इनवर्स एक्स रख दिए, तो प्रूव नहीं हो गया। तो साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कोई दिक्कत बोलो, क्लियर हो गया। चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है इस पर, ठीक है। देखो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे, तो देखो ध्यान से सुनना सब। क्वेश्चन में हम लोग यहाँ बना रहे हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर क्वेश्चन आ रहा है मान लो कि साइन इनवर्स, साइन टेन इनवर्स एक्स, ऐसा क्वेश्चन है, साइन टेन इनवर्स एक्स, इसको कैसे बनाते हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा, साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना सब। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कि माना टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हो, जैसे वाई मान लो, थीटा, क्या मान ले, माना थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स मान लिए। तो टेन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा इक्वल टू एक्स, होगा कि नहीं होगा बताओ, कोई दिक्कत। टेन इनवर्स एक्स को क्या मानोगे, थीटा, बोलो। तो टेन इनवर्स इधर जाएगा तो टेन थीटा। अब इसके नीचे कितना है बच्चा लोग, वन है कि नहीं बताओ, अरे उसके नीचे कितना है, वन, तो वन है तो बताओ ये क्या, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी ना होता है, टेन थीटा कितना होता है, पी बाई बी। कोई दिक्कत, टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी होता है। तो यहां ध्यान से समझो कि अब पी का वैल्यू कितना है, एक्स, और बी का वैल्यू कितना है, वन। बोलो पी का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू वन, तो तुम लोग क्या निकालोगे यहां से, एच। तो एच कैसे निकलता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना निकलता है, तो इसे निकाल लो। तो एच इक्वल टू निकल गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो यानी एच इक्वल टू हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। नहीं हो गया, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे ध्यान सुनो, यहां पर एच निकल गया, तो हम लोग यहां से देखो, देयरफॉर साइन टेन इनवर्स एक्स, साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन, टेन इनवर्स एक्स को क्या रखेंगे बताओ, टेन टेन इनवर्स एक्स को थीटा रख नहीं सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स के यहाँ पर क्या रखेंगे, थीटा। तो टेन इनवर्स एक्स के यहाँ पर रख दो थीटा, कोई दिक्कत। अरे बोलो तुम लोग घर से कुछ जा रहा है क्या, तो टेन इनवर्स एक्स के यहाँ पर थीटा नहीं रख सकते, माने हैं तो रख सकते हैं। और साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, भूल गया सब क्या, साइन थीटा कितना होता है, पी बाई एच। तो पी का मान रख दे, अब साइन थीटा कितना होता है, पी बाई एच, तो पी का मान रख दो आराम से। यहाँ पी का मान कितना, एक्स, बाई एच का मान कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। कोई दिक्कत, नोट करो जल्दी से नोट करो, नोट करो जल्दी नोट करो, नोट करो ना यहाँ से, तेजी में नोट करो, तेजी में।
हो गया, लिखो तेजी में लिखो। यही वाला है, बेवकूफ है, बेवकूफ है आप। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और लिखने का टाइम देंगे, रुक जाओ, आगे बताए ना। हाँ ठीक, देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताया ना अभी, दूसरा क्वेश्चन देखो तो, यहाँ पर साइन कॉस इनवर्स 3/5, इसको सॉल्व करना है। साइन कॉस इनवर्स 3/5 सॉल्व कर सकते हो, किसको थीटा मानेंगे बताओ, अरे बताओ सब, यहाँ पर मानेंगे किसको थीटा, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स 3/5, तो कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कॉस थीटा बराबर 3/5 है। सुनो, ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या होता है, b/h ना हो रहा है, b बाई कॉस थीटा कितना, b/h। तो b का वैल्यू पता हो गया, h का वैल्यू पता हो गया, b का वैल्यू कितना 3 और h का वैल्यू 5, तो तुम लोग क्या निकालोगे, p निकालोगे, तो p कितना रूट अंडर होगा, तो p निकाल लो रूट अंडर पी स्क्वायर, हाँ यहाँ p निकालना था, b लिखो, तो h का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना p 25 माइनस 9 यानी कितना ना, क्या तो हम लोग को क्या निकालना, देखो देयर फोर यहाँ निकाल सकते हैं साइन कॉस इनवर्स 3/5 बराबर साइन, कॉस इनवर्स 3/5 को क्या माना है थीटा, बोलो सब, तो थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p का मान कितना 4, h का मान कितना 5 ना, हो गया क्या, कोई दिक्कत, क्लियर है बोलो। तो ऐसे हम लोग का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आता है भैया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है, समझ गया, बोलो आगे बढ़े ना, बोलो सब, लो लिख लो सब, ना तो कहेगा सब कि सर नहीं लिखने दे रहे हैं, टाइम में नहीं दे रहा है लिखने का, लिखो सब, मतलब भेज सकते हैं। भेज देंगे वीडियो, तो नहीं लिख लेगा सब उसमें से, तो आगे पढ़ाते हैं ना क्या, अरे भगा के लिख लेना सब, अच्छा हम इसका मैथ ही करके भेज देंगे, ठीक है, सबको भेज देंगे, लिख लेगा सब, बोलो ठीक रहेगा। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सुनो लिख लेना सब, हम बता देना है, सब भेज देंगे तुम लोग के पास, लिख लेना, ठीक है, पढ़ा रहे हैं आगे। देखो तो कितना हो गया, दो प्रॉपर्टी पढ़ लिए ना, तीसरा प्रॉपर्टी देखो, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, देखो यहां से थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखो, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में फर्स्ट, बच्चा लोग देखो ध्यान से सुनना सब, थर्ड नोट का प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यहाँ पर आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना π/2, याद रखिएगा, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन इधर लिखा रहता है, ठीक है। दूसरा नंबर tan इनवर्स एक्स, बोलो सब, प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना π/2। तीसरा नंबर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2।
ये बात ध्यान में रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। यहाँ दोनों सेम होना चाहिए तो पाई बाई टू होगा, यहाँ दोनों सेम होना चाहिए तो पाई बाई टू होगा, यहाँ दोनों सेम होना चाहिए तो पाई बाई टू होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होगा, तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन, हाँ, मतलब -1 से 1, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से 1। इसका प्रूफ करने वाला मैं, देखो इसमें जो है ना, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि ये सेकंड नंबर 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है, सुना सब, 2 बार पूछा हुआ है, ये ध्यान में रखना सब। ठीक है, ये टाइम भर ये वाला पूछ दिया है क्वेश्चन 2 बार, ये वाला प्रूफ करने के लिए 2 मार्क्स में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका क्या लिखोगे, डोमेन -1 से 1, बताओ, और यहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर ना, इसके लिए r -1 से 1, ये ना था, बोलो सब। तो चलो अब बच्चा ध्यान सुनो, एक प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, जो पूछा है वही प्रूफ कर देते हैं, बाकी तुम लोग कर लेना। ठीक है, याद कर देते हैं। ये देखो इसका प्रूफ कैसे हम लोग करते हैं, इसका एल देखो बच्चा ध्यान सुनना सब, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या लाना है, पाई बाई टू। तो तुम लोग यहाँ लिख सकते हो कि माना थीटा बराबर tan इनवर्स x, मान लिया, बोलो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर x हो जाएगा, कोई दिक्कत, tan थीटा बराबर x। अच्छा, tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cot पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं, पता है ना जी, नहीं लिख सकते हैं क्या, tan थीटा को लिख सकते हैं cot पाई बाई टू माइनस थीटा, cot पाई बाई टू cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है ना जी। तो देखो ये बच्चा लोग ध्यान सुनना, cot उधर चल जाएगा अब, तो इधर बचेगा पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x, बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ, बचेगा ना जी। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, cot उधर गया, cot इनवर्स x, तो पाई बाई टू माइनस थीटा, तो पाई बाई टू माइनस थीटा, अब माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस थीटा, तो देखो माइनस थीटा को उधर भेज देना, तो प्लस थीटा हो गया। अब प्लस ऑलरेडी कितना है, cot इनवर्स x, और पाई बाई टू इक्वल टू थीटा के जगह पर क्या रख सकते हैं जी, थीटा के जगह पर देखो रख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर क्या रख देंगे बताओ, tan इनवर्स x, इस थीटा की जगह पर tan इनवर्स x। ठीक है, अब प्लस ऑलरेडी कितना है, cot इनवर्स x, ये हो गया, थीटा के जगह पर tan इनवर्स x रख दिया, तो प्रूफ नहीं हो गया, यही ना प्रूफ करना था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई टू। बिहार बोर्ड में ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान में रखना सब। चलो और बन जाएगा तुम लोग से, ये को बता दे और बोलो लास्ट वाला। देखो थर्ड नंबर बताते हैं, ध्यान सुनो, तो थर्ड नंबर है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, पाई बाई टू। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो देखो प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ फिर लिखेंगे क्या, माना, बोलो सब, थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, चाहे कॉसेक किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक इनवर्स इधर आएगा तो सेक थीटा ना हो जाएगा जी, तो सेक इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहां से हो जाएगा, देखो सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू, कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा सेक थीटा, तो यहाँ पर कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब कॉसेक को उधर भेज दो, तो इधर बचेगा क्या, पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, हो जाएगा जी। तो यहाँ पर देखो पाई बाई टू माइनस थीटा, तो माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस थीटा, प्लस कितना है, कॉसेक इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत, यानी पाई बाई टू इक्वल टू थीटा की जगह पर क्या रख दें, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स थीटा की जगह पर रख दो, थीटा की जगह पर सेक इनवर्स एक्स यहाँ रख दिए। कैसे रखे हैं वो भी बताएं, देखो बता देते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि अब क्या रहा है, देखो ए बच्चा, यहां से हम इसको उठा के थीटा के जगह पर रख दिए, बताओ आ गया, अरे थीटा का ना वैल्यू था,
रख दिए वहीं से उठा के उसी को रख दिए एकदम एग्जैक्ट ना रख दिए। अब प्लस यहाँ कितना है इनवर्स एक्स, यहाँ थीटा की जगह पर क्या था बच्चा लोग सेक इनवर्स एक्स, समझ में नहीं आया तो प्रूव हो गया ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। याद रहेगा कोई दिक्कत बोलो सब आगे बढ़े ना। चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं ये इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस पर, ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग, ठीक है अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ ले रहे हैं। तीन को प्रॉपर्टी हो गया बोलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो ध्यान से चुप कर देते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी कितना पढ़ लिए तीन, तीन पढ़ लिए ना जी, यहाँ पर तीन चार प्रॉपर्टी पढ़ लिए ना, चार प्रॉपर्टी पढ़ लिए, पांचवा प्रॉपर्टी तीन को पढ़े हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है देखो, ठीक है चौथा नंबर प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है ए बच्चा ध्यान से देखो कि साइन इनवर्स साइन वन साइन देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x कर देते हैं इसको, फोर्थ का फर्स्ट नंबर साइन इनवर्स 1/x क्या होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है जी कॉसेक इनवर्स एक्स। सेकेंड नंबर यहाँ पर tan इनवर्स 1/x बताओ कॉट इनवर्स एक्स। थर्ड नंबर कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स होता है ना जी बोलो। फोर्थ नंबर यहाँ पर कॉसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स एक्स, देखो कॉसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स एक्स। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर सेक इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स एक्स, अरे उल्टा होता है ना पता साइन 1/साइन क्या होता है 1/cosec वैसे ही है ये भी, तो साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया, सेक इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स एक्स हो गया। सिक्स नंबर कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स एक्स ना हो जाएगा जी, ये हो गया कोई दिक्कत ये आ गया। अच्छा देखो अब इसके बाद ये सिक्स हो गया, इसका प्रूफ एक कर लेते हैं ठीक है, एक प्रूफ तो देखो एक प्रूफ हम लोग यहाँ कर लेते हैं जैसे साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या है कॉसेक इनवर्स एक्स प्रूफ करना है, यही ना प्रूफ करना है बोलो सब। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि माना थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x मान लिया बोलो सब, यहाँ से साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर 1/x कोई दिक्कत, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा माने हैं तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x, तो ये हो जाएगा x को इधर भेज दो तो x इक्वल टू कितना 1/sin थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ सब। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1/sin थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा, 1/sin थीटा कितना होगा जी कॉसेक थीटा कोई दिक्कत। तो देखो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो गया कॉसेक थीटा। तब देखो कॉसेक को अगर हम इधर इन्वर्स कराएं तो क्या हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स x इक्वल टू थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं बताओ, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स, प्रूफ नहीं हो गया क्या, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है कॉसेक इनवर्स x कोई दिक्कत, अरे प्रूफ हो गया ना समझ में आया कोई दिक्कत बताओ। अरे थीटा बराबर देखो एक बार फिर से समझो, साइन इनवर्स 1/x को क्या मान लिए थीटा, ठीक है साइन इनवर्स इधर गया साइन थीटा इक्वल टू 1/x, तो x को इधर भेज साइन थीटा नीचे चल जाएगा, अरे गधा सब तिरछा तिरछी x इधर साइन थीटा इधर, तो 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, ट्रिगो का फॉर्मूला है 1/sin थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो 1/sin थीटा को कॉसेक थीटा लिख दिए, तो x इक्वल देखो कॉसेक इधर आएगा तो कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो फिर थीटा का वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्या, तो नहीं प्रूफ हो गया, तो ये वो कर दिए बाकी तुम लोग कर लेना अगर नहीं होगा तो पूछ लेना कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। कर देते हैं सबको सेव करना पड़ेगा, भेजना है ना तुम लोग के पास, रुक जा है क्या बनेगा
हाँ सब भेज देंगे। ए रुक जाओ, ए चुप रहेगा सब। देखो ये हो गया, सब सेव कर दिए। देखो नेक्स्ट, प्रॉपर्टी कितना पढ़ लिया हम लोग, चारों प्रॉपर्टी पढ़ लिया ना जी। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है बिहार बोर्ड में। देखो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करने का तरीका देखना कैसे सेट करेगा, ध्यान से सुनना, सब दिक्कत होगा तो बोलना। क्वेश्चन सेट करेगा कि साइन इनवर्स, देखना यहाँ क्वेश्चन रहेगा साइन इनवर्स, बच्चा देखो साइन इनवर्स एक्स, अब प्लस यहां पर दे देगा सेक इनवर्स 1/x, कितना होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, जैसे ऑप्शन ए में दे दिया मान लो कि 0, ऑप्शन बी में दे दिया पाई, ऑप्शन बी में सी में दे दिया π/2, ऑप्शन डी में दे दिया 3π/2, ठीक है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना है, सेक इनवर्स 1/x। तो बताओ ए बच्चा, साइन इनवर्स एक्स अब प्लस सेक इनवर्स 1/x क्या होता है जी, कॉस इनवर्स एक्स ना होता है क्या, अभी तो बचा है साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पर सेक इनवर्स 1/x, तो सेक इनवर्स 1/x क्या लिखा है अभी, कॉस इनवर्स एक्स लिखा है ना, सेक इनवर्स 1/x क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स 1/x को कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया। तो अभी पढ़े हैं हम कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, क्लियर है, बोलो सब। तो ये हम लोग पढ़ लिए, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस ये वाला क्वेश्चन, मतलब दोनों पर एक बार क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। अभी ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब प्रत्येक चैप्टर बोले ना यूनिवर्सिटी ओपन नहीं तो 100 को 150 क्वेश्चन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे पूरा, ठीक है। और एक लाइव क्लास चला देंगे शाम को, जिसमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे मन कल से, ठीक है। देखो बच्चा, ए ध्यान सुनो, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी कितना पढ़ लिए, 3 गो प्रॉपर्टी, कितना पढ़े, 4 गो। 5वां नंबर प्रॉपर्टी देखो तो, 5वां नंबर प्रॉपर्टी, 5 का फर्स्ट, ए बच्चे लोग देखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है जी, माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा आता है कॉस इनवर्स, पहले यहाँ पर लिख देते हैं, एक वाला रुक जाओ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है बच्चा लोग, माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। थर्ड नंबर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये तो पता है साइन इनवर्स एक्स वाला, तुम लोग को एक्स का डोमेन पता है, वो लिख देना होता है। अच्छा देखो फोर्थ नंबर यहाँ पर, अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अभी प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बच्चा लोग, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। सिक्स नंबर कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है, समझ गए लोग, इतना होता है। चलो इसको प्रूव करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। यहाँ कैसे होगा, ट्रिगो का फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है, चलो प्रूफ करते हैं। तो चलो फर्स्ट नंबर प्रूफ देखो तो ध्यान से, एल एच यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो इसको मानेंगे हम, माना थीटा बराबर क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, मान लो थीटा बराबर क्या मान लेंगे जी, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोई दिक्कत। अब यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स होगा कि नहीं, साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, कोई दिक्कत। अच्छा अब बताओ, साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, अब यहां से दोनों तरफ माइनस से गुना करो, दोनों तरफ माइनस से गुना करो, तो क्या हो जाएगा इधर, माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा।
अच्छा माइनस साइन थीटा को हम उसमें लिखा है, देखो जो फॉर्मूला शीट दिए हैं इसमें लिखा हुआ है कि माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, तो इसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स। देखो क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देना चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। साइन माइनस थीटा कितना होता है बच्चे लोग, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लिख सकते हैं ना, बोलो कोई दिक्कत। तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा यहां से अब क्या हो जाएगा, माइनस थीटा इक्वल टू साइन को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। बताओ, अरे बताओ सब, साइन को अब इधर भेज दिए, भेज सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा ना बच गया। अब देखो तो प्लस साइन इनवर्स एक्स को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा, वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स ना, प्रूव हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत, तो बोलो सब प्रूव नहीं हुआ क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं, प्रूफ नहीं आया, फिर से समझो। देखो देखो यहां से फिर क्या माने, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स वाला को, साइन इनवर्स इसको माइनस एक्स को क्या मान लिया, थीटा, माना है ना जी, साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइन दोनों तरफ देखो माइनस से गुना करो, तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस इधर कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इधर बच गया। अब देखो साइन इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा बच गया। अब यहाँ पर देखो माइनस थीटा को इधर भेजेंगे तो प्लस थीटा, साइन इनवर्स एक्स को उधर भेजेंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ समझ में आया बोलो, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, थीटा का जगह पर रख दिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है, अब ये तीन को मैं बता दिया ना जी, कोई दिक्कत है, तीनों अब तुम लोग से बन जाएगा। अब इन तीनों में तुम लोग को बता दे रहे हैं कि ये कैसे बनेगा, तो बता दे, कौन बताए बोलो। देखो कहने का मतलब ये है कि ये मतलब ये तीनों अलग है, ठीक है उससे, तो देखो इसको एक बताते हैं, कौन नंबर तीनों में, छठा नंबर बताया कि पांचवा नंबर की चौथा नंबर बोलो, पांचवा नंबर, देखो पांचवा नंबर देखो बता रहा है, पांचवा नंबर को मैं इसको लिखेंगे, माना थीटा बराबर क्या बताओ, सेक इनवर्स माइनस एक्स, मानेंगे ना जी, तो देखो थीटा बराबर सेक इनवर्स माइनस एक्स मान लिए। अब क्या होगा, तो सेक इनवर्स को तुम इधर भेजोगे तो सेक थीटा बराबर माइनस एक्स। अब बच्चा बताओ ध्यान से, यहाँ माइनस इधर लिखो, माइनस सेक थीटा, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो, तो माइनस माइनस प्लस एक्स, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिए, तो इधर हो जाएगा माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स, कोई दिक्कत बोलो। अच्छा अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, अब यहां से क्या हो जाएगा ना, अब ये प्रॉपर्टी देखो उसमें, सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा कभी भी माइनस सेक थीटा नहीं होता, ये गलत होता है, सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा नहीं होता है, ठीक है, यहां पर सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है, सुना सब बात, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है, उसमें लिखे हैं देखो, जो तुम लोग को फॉर्मूला शीट दिए हैं उसमें लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो देखो बच्चा यहां ध्यान से, अगर सेक माइनस सेक थीटा को तुम सेक माइनस थीटा लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, तो हम लोग देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, सेक पाई माइनस थीटा को माइनस सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब क्या है कि हम पाई में से क्या घटा रहे हैं ना, क्योंकि सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में प्रूफ क्या करना है, पाई माइनस, तो पाई में से घटाओ ना, अच्छा रहेगा। तो बताओ यहाँ पर सेक माइनस सेक थीटा को क्या लिखते हैं, सेक पाई माइनस थीटा लिखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है, बोलो सब इक्वल टू कितना है, एक्स, नहीं आया समझ में, सेक पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, सेक पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, समझ में आया, वही है सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, अरे पढ़ाए थे पिछले क्लास में, बता दिए थे ना जी। देखो तो यहां पर हो जाएगा पाई माइनस थीटा बराबर सेक को इधर भेजो, क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। अब बताओ यहां ध्यान से, पाई
ठीक है, आया हम माइनस थीटा, तो माइनस, देखो देखो यहाँ पर ये पाई माइनस थीटा, तो सेक इनवर्स हो गया ना, तो यहाँ पर पाई माइनस, यहाँ पर फिर कौन वाला पूरा सेक इनवर्स वाला ना, तो देखो थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं बताओ, थीटा की जगह पर सेक इनवर्स माइनस एक्स रख दो, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। पहले दिख रहा है, बताओ समझ में आ रहा है? अरे लोल कहीं का सब, थीटा के जगह पर क्या रखे हैं, सेक इनवर्स माइनस एक्स, थीटा का वैल्यू सेक को इधर भेज दिए तो सेक इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस, तो पाई माइनस, और थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, सेक इनवर्स माइनस एक्स। कोई दिक्कत? तो देखो बच्चा, यहां से हो जाएगा पाई, अब प्लस सेक इनवर्स एक्स इसमें है राइट साइड में, देखो प्लस सेक इनवर्स एक्स उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस सेक इनवर्स माइनस एक्स। प्रूफ नहीं हो गया क्या? देखो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक बार फिर से बता देते हैं, पहले देख लो। देखो तो बच्चा, सुनना ध्यान से, समझा देते हैं एक बार फिर। देखो यहाँ बता रहे हैं, ध्यान सुनना। जैसे इसको एक बार दू को बता दिए ना, बन जाएगा ना तुम लोग से, बताओ तो। देखो यहाँ समझा रहे हैं एक बार फिर से, एक और बता देना है, जैसे इसी को बता दे फिर से। अरे बोलो साहब, देखो बताते हैं फिर से, समझो। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या प्रूव करना था, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये प्रूव करना था। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स प्रूव करना था। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो। तो हम क्या कर रहे थे, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम हम लिख रहे थे कि माना थीटा बराबर सेक इनवर्स माइनस एक्स, यही ना जी। तो सेक इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। तो देखो अब दोनों तरफ माइनस से गुना कर रहे थे, तो माइनस सेक थीटा, अब माइनस माइनस प्लस एक्स। तो देखो बच्चा, ये माइनस सेक थीटा है ना जी। तो देखो, तो माइनस सेक थीटा, तो यहाँ पर माइनस सेक थीटा को हम लोग लिख रहे थे क्या, सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस माइनस सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा नहीं होता है, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है। तो सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है। आ चूंकि पाई होता है सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा, इसीलिए पाई में प्रूव करना है, इसीलिए पाई वाला ले रहा है। बोलो, देखो तो सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू कितना, एक्स। तो यहां से हो जाएगा पाई माइनस थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। अब देखो पाई माइनस यहां से हो जाएगा पाई माइनस आज से प्लस सेक इनवर्स एक्स इधर आएगा तो माइनस सेक इनवर्स एक्स, अब माइनस थीटा इधर जाएगा तो प्लस थीटा। तो यहां हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, थीटा की जगह पर कितना रख सकते हैं बच्चे लोग, सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो ना हो गया प्रूफ? कोई दिक्कत? वही तो किए ना, कोई दिक्कत है बोलो? क्लियर हो गया? बताओ आगे बढ़े। कौ प्रॉपर्टी पढ़ ली हम लोग, बताओ? 5 को। नेक्स्ट देखो, हाँ? क्या बोल रहे हैं? हाँ? अरे तो नोट क्या कर रहा है, भेज देंगे सब तो। देखो ए बनेगा सब तुम लोग। हो गया? कितना प्रॉपर्टी बता दिए? 5 को। बोलो साहब, 6 नंबर प्रॉपर्टी, 6 का फर्स्ट, ए बच्चा लोग देखो, 6 का फर्स्ट, ध्यान सुनो, 6 का फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें आता है, अब ध्यान से देखो हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ ली है। साइन इनवर्स, मतलब इसमें पहले साइन इनवर्स साइन एक्स वाला पढ़े, फिर साइन साइन इनवर्स एक्स वाला पढ़े, पढ़े ना जी। फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, ये पढ़े हैं। फिर कॉस सेक इनवर्स कॉस मतलब सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये वाला पाई बाई 2 होता है ना जी। ये भी साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, ये पढ़ लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो छठा का फर्स्ट नंबर, देखो बच्चा यहाँ ध्यान सुनना सब, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये क्या होता है फॉर्मूला, तो देखो ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखो बच्चा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं ये बता रहा है। ठीक है, एक प्रूफ कर ले। दूसरा नंबर होता है इसका tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर कितना होता है,
tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और देखो अब इसको प्रूव करना है, देखो प्रूव करते हैं, देखो तो बच्चा प्रूव किया जाए ना, एक फॉर्मूला इसका प्रूव करते हैं। तो देखो पहला प्रूव करें फ्रॉम LHS, यहाँ लिखो माना, देखो अल्फा बराबर tan इनवर्स एक्स, अल्फा बराबर क्या मानोगे tan इनवर्स एक्स, अब बीटा बराबर tan इनवर्स वाई को प्रूव करना है, तो tan इनवर्स एक्स को क्या मानोगे अल्फा, और tan इनवर्स वाई को बीटा। तो tan इनवर्स इधर आएगा तो tan अल्फा इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan बीटा इक्वल टू वाई। समझ में आया, tan इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स इधर आएगा तो tan अल्फा इक्वल टू एक्स हो गया, tan बीटा इक्वल टू वाई हो गया। तो देखो बच्चा लोग ध्यान सुनो, यहाँ पर x इक्वल टू tan अल्फा हो गया। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला याद है ट्रिको का, देखो उसमें लिखे हैं tan a प्लस बी, लिखे हैं फॉर्मूला जो दिया है उसमें, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b लिखे हैं। तो tan अल्फा प्लस बीटा हुआ यहाँ पर, बताओ, अरे बोलो सब, कौन दिक्कत, समझ में आ रहा है। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अब बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये है। तो देखो बच्चा यहां से tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा की जगह पर क्या रखें x, बताओ सब, tan अल्फा की जगह पर कितना रखें tan अल्फा वाला वैल्यू x, और tan बीटा वाला वैल्यू, tan बीटा वाला वैल्यू कितना y, तो y रख दो। अब बाई 1 माइनस tan अल्फा की जगह पर x और tan बीटा की जगह पर y, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर, tan को इधर भेज दो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत, अल्फा प्लस बीटा tan इनवर्स हो गया, बोलो, अरे tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स नहीं हो जाएगा क्या। अब बताओ अल्फा की जगह मान रखो क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पर tan इनवर्स एक्स प्लस बीटा की जगह पर tan इनवर्स वाई इक्वल टू हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत, बोलो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई कितना हो गया, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। प्रूफ नहीं हो गया, बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। अगर माइनस वाला प्रूफ करना है तो क्या यहाँ पर हम प्लस के जगह पर हम माइनस लिखते हैं, प्लस के माइनस वाला तुम लोग प्रूफ करो तो, हाँ अभी प्रूफ कर दो भाई, माइनस वाला प्रूफ करो तो देखते हैं कैसे प्रूफ हो रहा है। प्रूफ कर लोगे सब,